Let's see question number 3 now. If sin A is equals to this and then calculate cos A and tan A. हमें ऑलरेडी sin A की वैल्यू गिवन है. sin A का मतलब हो गया sin क्या होता है हमारा, दैट इज P बाय H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3/4. तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है. क्या हम बेस फाइंड आउट नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं. सो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज दैट इज 4 का स्क्वायर. 9 प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है 7, तो ये हमारा √7 आ जाएगा. नाउ अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारी cos A एंड tan A. सिंपल. तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हमने अभी फाइंड आउट करा है, दैट इज √7 एंड हाइपोटेन्यूज आर 4. तो ये हमारी आ गई cos A की वैल्यू. सिमिलरली tan A की वैल्यू हमारी क्या होगी, tan क्या होता है हमारा P/B. तो P हमारा 3 है एंड बेस हमारा √7. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan A. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. गिवन 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A. तो ये हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन करा था जिसमें हमने x एंड y कंसीडर करा था. सिमिलरली इस पूरी एंटिटी से कंफ्यूज नहीं होना है. कंसीडर cot x इज इक्वल्स टू cot A इज इक्वल्स टू x. तो अगर हम यहाँ पे x पुट कर देंगे दैट विल बी 15 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8. अब क्या हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली 15 नीचे चला जाएगा इस साइड एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/15. तो अब x की जगह cot पुट करो तो दैट विल बी cot A इज इक्वल्स टू 8/15. अब cot क्या होता है हमारा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस हमें पता चल गया 8 एंड परपेंडिकुलर हमें पता चल गया 15. तो अब हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, दैट विल बी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज. एट स्क्वायर मतलब 64 प्लस 15 का स्क्वायर दैट इज 225 एंड दिस इट विल बी 9, 8 एंड 2. अब हमारा 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का. तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर ली दैट इज 17. अब हम हमारा साइन ए निकाल सकते हैं एंड सेक ए निकाल सकते हैं. साइन ए क्या होता है हमारा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. पी हमें गिवन है 8, तो नहीं P हमें गिवन है 15 एंड H हमें गिवन है दैट इज जो हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज 17. सिमिलरली सेक ए क्या होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17 एंड बेस की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे दैट विल बी 8 एंड दीज आर आवर आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. गिवन sec theta is equals to 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमने सेम क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था इस पूरे चैप्टर के. सो चलो ट्राई करते हैं. sec 13 की वैल्यू हमें गिवन है. sec थीटा की वैल्यू हमें गिवन है. sec थीटा क्या होता है हमारा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस. इट मीन्स कि हमारा हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है एंड बेस हमारा 12 गिवन है. तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे. हमारा बेस का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 169. माइनस करेंगे तो इट विल बी
25 पी स्क्वायर एंड पी हमारा आ जाएगा, पी की वैल्यू दैट विल बी 5। अब ये हमें सेक दे रखा था, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक हमें गिवन है एंड कॉसेक। तो चलो फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा हमारा, पी बाय एच। पी की वैल्यू पुट कर दो 5, एच की वैल्यू पुट कर दो 13, आंसर आ गया। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बी बाय एच। बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करो 13, आंसर आ गया हमारा। टैन थीटा की वैल्यू पुट करें, टैन थीटा क्या होता है हमारा, पी बाय बी। पी की वैल्यू पुट करो 5, बी की वैल्यू पुट करो 12। तो कॉट थीटा, इसको हम रिवर्स कर देंगे एंटिटी को, दैट विल बी 5, क्योंकि ये हो जाता है हमारा बी बाय पी। सिमिलरली अब हमारा लास्ट रह गया दैट इज कॉसेक थीटा। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होती है हमारी, एच बाय पी। तो एच पुट, ये हमारा साइन का रिवर्स होता है, तो साइन का रिवर्स कर देंगे तो हम दैट विल बी 13/5। तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं, साइन की, कॉस की, टैन, कॉट एंड कॉसेक।